पुरुषांति पुरुषम अधास्मानं साधि पुरुषां पुरुषेश्वरी दीक्षां तां पुरुषां अधास्मानं ब्रह्म मुखेन पूर्वाभिमुखे ब्रह्म के पूर्व के मुख की ओर से तां पुरुष दीक्षा मंत्र विधेन तां गुरुत्वम गुरु मंत्र उच्चरितां पुरुषां अधास्मानं गुरु पंचमंत्रेण तां गुरुं पूजयामि नमः। सामने गुरु चित्र है, जो ताम्र का चित्र है या काव्य का चित्र है, जो भी हो उसको अपने सामने स्थापन करिए। और ब्रह्मा के पूर्व मुख से जो गुरु के पंच मंत्र निकले हैं, 5 मंत्र निकले हैं, उन 5 मंत्रों के माध्यम से मैं उसमें गुरु को पूर्णत्व गुरु को स्थापन करने की क्रिया कर रहा हूं। आपके पास गुरु चित्र यंत्र होगा या कागज का होगा, और नहीं हो तो आपके सामने गुरु प्रत्यक्ष उपस्थित हो, इनकी पूजा करना। और मैं मंत्र बोल रहा हूं और पूर्ण आपके शरीर में गुरुत्व को स्थापन करने की क्रिया कर रहा हूं, शरीर में भी और उस यंत्र में भी। ओम बाधा बाधैर्या वातम वै शता सहस्राणै परं पूर्वदामादिर्वै चित्तं विज्ञानं पूर्वै पाचात्रवै शतां सह गुरोर्वै गुरुत्वां सह धीरौ धीर्घत्वां पूर्णत्वां परं सहस्रियेण विभौ शतां सहस्रियेण। और उनका दूसरा मंत्र है सामने गायन। ओम सहस्रियेण सकुर्वैर्वतं मां वदैर्वदौम्यां प्रमं पूर्वतः सतौ सहस्रियैनीं मां वदन्याम्। और ऋग्वेद के माध्यम से वाम जवालां सहस्रियै एतान् वा परं सपरै सतीरवा युतवै साबालं सवीरवा युतवां सपूर्वै सोमशिखायां ललाटं पूर्वशाम् अथात्मानं सहस्रियेण। और मंत्र के माध्यम से उस गुरु का उसमें समावेश किया है। दीर्घौ शतां पूर्वदमदां सहितं सहस्रियै श्रियं सहस्रियै पूर्वदमदौर्वै चित्तं विज्ञानं पूर्वदौ प्रियै पूर्वदां सह शतश्रियै मां पूर्वदः। और 5 मंत्र के माध्यम से ब्रह्मा से लगा के आज तक जो गुरुकुल परंपरा है, उस गुरुकुल परंपरा के समस्त गुरुओं को स्थापन करने का मंत्र है, ब्रह्मा के मुख से उच्चरित। ओम दीर्घौर्वतौ सह ब्रह्मेण त्वां परौ पूर्वासतौ साधीरौ धीर्घत्वां युवालां युवर्चसां शीरवौ शतां सहस्रियौ सां शतां पूर्णतौ पूर्णत्वं परैः। इन मंत्रों के माध्यम से आप अपने यंत्र को अपने सामने रखा हुआ है। अगर आपके पास जल है तो उसे स्नान करवाइए। ओम पवित्रेस्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वा प्रसवत्नां स्तेन्द्रांत पुरुषां अधास्मानं भवसंनापोष्टायो भूषानूदेदात्मा महेरणाय चक्षुषयोगस्योतमो रसस्य भाजेते न सुतीर्यो मातरा तस्मा अरंग मामवो यस्क्षयाय जिन्वथ आपूजने साजनः तत्रातु पयस्नानं दूसरे। ओम पया पृथिव्यां पयो खली गुपयोदिगंतरिक्षै पयोधा परस्वती प्रतिधा सन्तु मय्यम्मा परिस्नानम्। ओम दिक्कारणौ वकारी खंजिषु विदाजनः सुरभिनो मुखा कटप्र आय गों कितारि गतस्थानम्। ओम गतं विनिक्षै तमसयो निगते सिद्धौ गतं सदामाम् अनुपदमा वहमा दस्वाहा कथं दक्षदिव्यम्या मधुस्नानम्। ओम मधुपातारितायते मधुशरन्ति सिन्धव माधवीर सिन्धवौ खदि माधु नक्तामुतौ खसौ मधुर पार्थिव गोम्रजां मधुज्यो स्मस्तितां मधुमान्नो वनस्पतिं मधुमां मधुसूर्ज माधवीर गावो वहन्नां मधुस्नानं ते शर्करास्नानम्। ओम सायखवस्तै सनिधं बृहसी सगुंस्तां साइदं दरौ गणेना सगुं सदसौ
स्वादाम प्रदान दिवसाम प्रकरास्थान से पंचम स्थानम ओम पंचमर्या सरस्वती सरस्वती तो पंचदासो देशे भव सविता पंचम स्थान से शुद्ध स्थानम ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवाल ओम मणिवाल आत्मना श्वेता श्वेता क्षौमस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्तासु रौद्रम नमः शुद्ध स्थानम समर्पयामि नमः तत्रातु सांपुषे उनको पहुंच लीजिए हाथ से या पुष्प से या वस्त्र हो तो वस्त्र से कुमकुम समर्पित उसके ऊपर कुमकुम रात्रि करिए नमो जनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय स्वरूपावे सहस्रनाम ने पुरुषा ऐसा सुते सहस्र कोटि युगधारणे नमः तत्रादुतां ब्रह्मादि पुरुषां कुंकुमेना कुंकुमे अक्षतम समर्पयामि ओम अक्षन्नमे मंत्रप्रियं मधुकथं अस्तौ खतस्वभानो विप्रान् दृश्यामति योदाक्षं सुधानि पुष्पं समर्पयामि ओम पुष्पांकेशा पुरुषां ओम समाज्ञानि सुगंधिनी मानत्याग्नि ब्रो मया हरन् पूजा सं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि पुष्पांके धूपं समर्पयामि धूपांके दीपं समर्पयामि दीपांके नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्तिं प्रार्थयेत उनको प्रार्थना करें मैंने संक्षिप्त पूजन करवाया है ओम सतो वै सतां सह दीर्घौ युत्वां भां पुरां पूर्वा सतां सह दीर्घां यतां दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे सुप्रजास्तां सां पुरुषां अथात्मानं सहचरां चीरां पूर्वाः सतां शास्त्रिये सां दीर्घायुत्वां बलं सुपूर्वा दीर्घौ गुरुदै सहस्रिये नाम। और आपको ये जानकर अत्यंत ही चिंतन होगा कि यदि स्वयं ब्रह्मा दीक्षा के मंत्र उच्चारण करने से पूर्व गुरु मंत्र उच्चारण करते हैं अपने मुंह से तो इससे ही एक रास्ता पकड़ने के लिए यदि सदगुरु है, कल मैंने गुरु और सदगुरु में डिफरेंस आपको समझाया तो निश्चय ही उसकी अनिवार्यता होती है। इन मंत्रों में एक ही बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आपका मेरा संपर्क मंत्रों के माध्यम से निरंतर बना रह सके और मैं इसको आगे समझाऊंगा। पहले प्रयोग संपन्न करवा दूं। अब उसके बाद में मैं आपके शरीर को पवित्र करने की क्रिया कर रहा हूँ। बाएं हाथ में जल ले और दाहिने हाथ में शरीर पर जल छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान दुर्गाजस्परि पुंडरीकाक्षराहियाभ्यं तनुश्री पुंडरीकाक्षाय नमः। तत्रादु त्रिवारम् ओंकार ध्वनि पठितुं सां पुरुषां प्राणस्य प्राणजागतां पुरुषां तीन बार ओम की ध्वनि मेरे साथ करेंगे अपने पूर्ण क्षमता के साथ, ओठों पे गले से नहीं, जिससे कि आपके नाभि तंत्र जागृत हो सके। क्योंकि ओम की ध्वनि के माध्यम से आप नाभि तंत्र को पकड़ सकते हैं। यदि आपने देखा होगा अपने खुद को आप सोते हुए देखें तो आप जो सांस लेते हैं वो गले से सांस लेते हैं और एक साल के बच्चे को आप नींद लेते हुए देखें वो जब सांस लेता है तो पूरी नाभि उसकी धड़कती रहती है, आपकी नाभि नहीं धड़क सकती क्योंकि आपका श्वास नाभि तक पहुंचता ही नहीं है और जब तक नाभि तक पहुंचेगा नहीं तब तक मूलाधार जाकर हो नहीं पाएगा। और बालक बिल्कुल विशुद्ध है, निर्मल है, इसलिए आप जब उसको नींद लेते हुए देखें तो देखें कि वह सांस तो ले रहा है मगर गले से लगा करके पूरी नाभि तक एक स्वर चल रहा है, नाभि के स्पंदन बराबर है। इसलिए नित्य ओंकार की ध्वनि के साथ इसको अपने नाभि तल को मूलाधार को जागृत करने की क्रिया करनी चाहिए पूर्ण क्षमता के साथ। हरि ओम। इसी प्रकार का वातावरण रहा होगा, इसी प्रकार की ओम की ध्वनि का उच्चारण गुंजरण दसों दिशाओं में हुआ होगा। आप उतने ही शुद्धता के साथ मेरे सामने बैठे। अब मैं आपके
पूरे शरीर में पूर्णेश्वरी के 16 बीजों को स्थापन कर रहा हूं, जिससे कि आपके शरीर सभी दृष्टियों से रोग रहित होकर के और बुद्धि निर्मल होकर के भौतिक आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके, उस प्रकार का प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। यहाँ आ जाओगे तो ट्रेडिंग सपोर्ट करता हूँ, मंच पर खड़े हो जाओ। षोडश द्वार होते हैं और षोडश द्वारों में पूर्णेश्वरी के षोडश मंत्र हैं, षोडश प्रयोग हैं। उन षोडश प्रयोगों में मंत्र बोलूंगा और जहां जहां मैं अपने शरीर को स्पर्श करूंगा, आप ही अपने शरीर को दाहिने हाथ से, आपका यह इधर का दाहिना हाथ है, उससे उस शरीर को स्पर्श करते हुए ऐसा चिंतन रखें, आवाज नहीं हो। और दूसरी बात शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है कि निष्पंद निष्कंप के हो, न तो आप हिले और न शब्द निकले। इसलिए आप अगर हिलेंगे तो उस पूर्णता को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर दीपक की लौ हिलती है तो रोशनी नहीं दे सकती, बड़ा ही धुंधला सा बनता है। इसलिए आप निष्कंप रहें, इतनी क्षमता रहे कि आपका सीना जागृत हो, सीधे खड़े रह सके और 5-7 मिनट बिल्कुल निष्कंप भाव से बैठे रह सकें, जिससे कि आप पूर्णेश्वरी को प्राप्त कर सकें। ओम मां पुरुषाम दासवन मोद्गुल गोत्स्या तीव्र हृदय सागाध्यायिताम सुरवेदम साम पुरुषाम निकृष्वानंदानि नाम सीमारिताम दस्त रूपेण ताम पुरुषान गृह शिष्यो नाम पुरा अहास्मान साम क्रियते साम पूर्णेश्वरी दीक्षा प्राप्ता निमित्तम श्रद्धा समेण सा संपूर्ण साम शिष्यताम पुरुषान गुरुवै आवायामि स्थापयामि साधु पूर्णानुज्ञाम स्यानंदान्ति सच्चिदानंद स्मरेताम पुरुषाम अनुज्ञाम प्राप्यते साम मम ताम शिष्यत्वं ताम कृष्णानंति पूर्णासे पूर्णेश्वरी दीक्षा मम ग्रहस्यन्ताम प्रदायन्ति पुरुषाम पूर्णेश्वरी आवायामि ओम पूर्वा सतां सा दीर्घौ यत्वाय बालाय जवर्तसे इंसाम दीर्घा यतो ओम बतां पूर्वदमतां परे। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो